अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे ट्रिप का स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ। अभी घर की लाइट चली गई है। अभी आइडिया नहीं है कि क्या फॉल्ट है, लेकिन लेट्स सी, पता चलता है। अभी हमने बुलाया है लोगों को चेक करवाने के लिए, तो हम आपको बताते हैं कि क्या अपडेट्स हैं इसके। हमारे घर को इस डिस्ट्रीब्यूशन से लाइट आती है, लेकिन ये इस डिस्ट्रीब्यूशन से लाइट आती है, लेकिन हमारे मीटर के अंदर भी लाइट नहीं आ रही। तो लेट्स सी कि क्या इशू है। लाइट का इशू रिजॉल्व हो गया था, गलती से वायर्स कट डाउन हो गई थी, लेकिन बाद में ये इशू ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। सो फाइनली हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो दिन में हुई हैं वो करके अब निकल पड़े हैं। तकरीबन 2 बज रहे हैं और सबसे पहले सुबह जैसे आप लोगों ने देखा कि लाइट का इशू हो गया था और बिला वजह की लाइट चली गई थी। 2-3 घंटे तो हम वैसे ही बैठे रहे कि सबकी गई हुई है। बाद में पता चला वो सिर्फ हमारे घर की लाइट गई हुई थी, तो उस इशू को रिजॉल्व किया। देन उसके बाद मैंने एक सेमिनार पे जाना था, तो मैं फिर किड्स साइकोलॉजी के ऊपर एक सेमिनार था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप लोगों को उसके बारे में भी बताएंगे, उस पर गई। देन उसके बाद हमने जल्दी जल्दी सामान जो है वो गाड़ी में रखा, वफ़ा को पिक किया स्कूल से, यूनिफॉर्म चेंज की, एंड देन अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर फ्रेंड हाउस। वहाँ पे सारों ने इकट्ठा होना है और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने सफ़र के ऊपर। और इंशाल्लाह आज रात बूरबन तक पहुँचेंगे, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे कैसा रहता है सारा ओवरऑल सीन हमारा। फिर बताएं आपको कैसा फील हो रहा है सेकंड टाइम एनुअल लीव्स लेकर। सो बेसिकली सीन ऐसा है कि हमें 22 एनुअल लीव्स मिलती हैं साल के अंदर, और 10 तक मैंने ले ली थी। और अभी मेरी काफ़ी लीव्स पड़ी हुई हैं, पर पता नहीं क्यों इस दफ़ा एनुअल लीव्स लेते हुए मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि जैसे इस दफ़ा तो मेरे बॉस ने मुझे ना मार ही डालना है, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो कहते हैं ना, जब आपको ज़्यादा टेंशन होती है और आप जाते हो तो काम फ़ौरन ही हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आई, मैं तकरीबन 3-4 दिन तक तो मैं सोचती रही कि आज पूछ लूँगी बॉस से, आज तो मैं छुट्टी ले ही लूँगी, बट वो हौसला ही नहीं मिलता था कि जाऊँ जाकर बात करूँ उनसे। फिर खैर एनीवेज गई मैं और मैंने उनसे कहा कि इस तरह से बॉस एनुअल लीव्स लेना है मैंने थर्सडे से ऑनवर्ड। तो उन्होंने कहा, उन्होंने तो कोई दूसरी बात ही नहीं की, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ले ले। सो आई वॉज लाइक सो हैप्पी एंड सरप्राइज। मैंने जितने लोगों को बता सकती थी मैंने उतने लोगों को बताया, मैंने एनुअल लीव ले ली है, जैसे बड़ी अचीवमेंट हुई है। और आज जब जा रहे हैं आफ्टर सो मेनी लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद दोबारा ट्रिप के ऊपर, तो आई एम सुपर हैप्पी। तो वैसे तुम्हें कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है? हम नॉर्मली अपने दोस्तों को बताएं कि हम लोग नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। हम पास्ट काफ़ी सालों से लाइक 2015 ऑनवर्ड्स हम हुंजा मतलब हर साल जाते थे। आई थिंक जो वफा के वो था ईयर था, उसको निकाल के बाकी सारे टाइम पीरियड में शादी के बाद से ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी यूज्ड टू ट्रैवल। बल्कि जब हम हुंजा जाते थे जिस टाइम पीरियड में, वहाँ पे तो उस वक्त इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, इतने ज़्यादा होटल्स भी नहीं होते थे, और एक ही रूट होता था और वो था बिशाम का रास्ता। और पहली दफा हम वहाँ से गए थे, बिशाम के रास्ते से गए थे, क्योंकि बाबूसर टॉप उस वक्त ओपन ही नहीं हुआ था जनरल पब्लिक के लिए, उस वक्त उस तरफ। और आई स्टिल रिमेम्बर, आपको भी याद होगा कि हम फ्रेंड्स के साथ ही ट्रैवल करते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो हमें इंडिविजुअल ट्रैवल करने में मज़ा नहीं आता, जो मज़ा आपको ग्रुप्स में या फ्रेंड्स के साथ आता है वो सबसे ज़बरदस्त होता है। सो हम सबसे पहली दफ़ा जब हम लोग टूवर्ड्स हुंजा गए, हम वैसे 4 दफ़ा हुंजा जा चुके हैं, बिकॉज वी
साकिब का तो आपका तो रिटायरमेंट प्लान भी यही है कि वहाँ पे ही घर लेंगे और रिटायरमेंट के बाद वहीं पे रहेंगे। सो जब हम पहली दफ़ा जा रहे थे तो मैं ये बता रही थी कि एक एरिया था चिलास तक, वो ऐसा, क्योंकि उस पर रोड तो बनी हुई नहीं थी और वो ऐसा अंडर डेवलप्ड एरिया था कि हम आई थिंक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे और ऐसा था कि हमने वो 8 घंटे में एरिया कवर किया और वो मुझे लग रहा था कि ये तो ना ख़त्म होने वाला। और उस टाइम पे आप लोग इमेजिन करें कि 4G नहीं होता था, एच चलता होता था। तो हमने किया ये था, क्योंकि गूगल मैप्स तो थे नहीं, तो हम लोगों ने उस वक्त प्रिंट्स निकाले थे। जितना भी इस्लामाबाद से लेके हुंजा का सफ़र था उसकी पूरी एक फ़ाइल हमने बनाई, उसके प्रिंट्स निकाले और फिर हम उस जगह को मैच कर रहे होते थे, फिजिकली देख रहे होते थे कि यार अब हम इस लोकेशन से गुजर रहे हैं तो ये कौन सी जगह होती थी। तो हम उस टाइम पीरियड बिल्कुल, और हम इतनी मतलब पहले से ट्रैवलिंग कर रहे हैं जिस टाइम पे हुंजा बड़ा रेयर होता था। सोशल मीडिया पे इतना हुंजा के बारे में लोगों को पता नहीं था कि वो क्या था, और सिर्फ एक ही चीज़ हुंजा के बारे में न्यूज़ आई थी उस वक्त जब हम लोग गए थे। तो उससे 5-6 महीने पहले अताबाद लेक का इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि हुंजा भी कोई एक जगह है। सो बेसिकली अताबाद लेक बेसिकली जो है वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से बनी हुई लेक है। सो अभी भी जब उधर जाते हैं तो लोगों के क्वेश्चन उस वक्त मैंने ये आपसे पूछा था कि अगर आपको ऑप्शन मिली तो आप, अभी हम लोग जा रहे हैं बूरबन की तरफ, तो क्या बूरबन जाना पसंद करोगे या नारायण? अच्छा, बूरबन का ये है कि इट्स लाइक शॉर्ट ट्रिप के लिए इट्स लाइक अ ब्लेस्ड प्लेस। हमारे लाहौर के एरिया में सभी अभी जानते हैं कि ठंड आकर दोबारा गर्मी आ गई है। तो मतलब अभी इट्स लाइक नवंबर एंड नवंबर में इतनी गर्मी फील हो रही है कि अभी एसी से लाके हम जा रहे हैं। मैं भी स्टार्ट में ये बात आपको बोल रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। आज काफी गर्म दिन है, बहुत गर्म दिन है, 30 डिग्री इस वक्त टेंपरेचर शो हो रहा है। सो उस लिहाज से अगर मैं सोचूं तो बूरबन में बहुत ठंड होगी और शॉर्ट ट्रिप है, लाहौर से करीब है, तो आप इंजॉय कर सकते हो। बट अगर मुझसे वैसे अगर मतलब ज़्यादा छुट्टियां मिल जाएं और कहीं लॉन्ग ट्रिप करना हो तो आई रियली प्रेफर अपर नॉर्थ एरिया ऑफ लाइक अपर गिलगित एरिया, जहाँ पे वो पंडर वगैरह का एरिया नहीं था भाई, वो इतनी खूबसूरत जगह है। गीज़र और पंडर और गुप्पस, ये सारी वैलीज हैं और ये मतलब जन्नत है, जन्नत, लिटरली जन्नत है, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। सो अभी कुछ ही टाइम हुआ है हम लोग को निकले हुए, बट हम लोग देख रहे थे कि बाहर तो इतना ज़्यादा स्मॉग जो है वो आ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है, हालांकि बिल्कुल दोपहर का टाइम पीरियड है। सो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि बाहर का क्या सीन है। ये देखिए आप, इवन के जो सन है वो भी निकल रहा है और इस डस्ट के पीछे जो है ना वो छुप रहा है। बहुत ज़्यादा ही डस्ट है। मजाक की बात तो ये है कि हम कहते हैं कि चलो नंबर 1 के ऊपर है लाहौर, किसी चीज़ में तो नंबर 1 में है, मगर लिटरली इसकी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है लोगों को। ऑफिस के अंदर भी इवन हर कोई जो है ना खांस रहा है और गले ख़राब हो रहे हैं लोगों के, बच्चे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम ना आई थिंक मास्क वगैरह तो कंपल्सरी कर देना चाहिए। और पता नहीं गवर्नमेंट वो वेडनेसडे की छुट्टी दे रही है नहीं दे रही, क्या सीन है उन लोगों का। अब कहा तो था उन्होंने, अब हाईली एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो हम हाई लेवल के ऊपर चले गए हुए हैं। अभी भी अगर हमें लीव्स नहीं मिलनी या छुट्टी नहीं मिलनी तो वर्क फ्रॉम होम कर दें, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए कर दें कि उनको वेडनेसडे की ऑफ दे दें। आई डोंट नो कब ये होगा, बट खैर हमारा सफ़र चल रहा है, आगे भेड़ा आने वाला है। जैसे ही आएगा फिर हम कुछ खाएंगे पिएंगे, बहुत सख्त भूख लग रही है, जल्दी से आ जाए फिर आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या खाते हैं वहाँ पे।
ये हमारा पहला विज़िट था मोनाल रेस्टोरेंट के ऊपर, जो कि न्यूली अभी ओपन हुआ है मोटरवे पे, बेहरा पे। इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। खाना बहुत ही अच्छा था और एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा था। आई मस्ट से अगर आप लोग स्टॉप ओवर करते हैं बेहरा पे तो यहाँ पे ज़रूर जाएँ। बेहरा पे हम 1 आवर के लिए रुके और जब हम फ्रेश हो गए तो उसके बाद दोबारा से हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया।